का कैंडल बनाएंगे। सबसे पहले लो और हाई को ड्रॉ करेंगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे बॉडी, जहां से राजू ने ओपन किया और जहां क्लोज किया। ओपन 1 लाख पर, क्लोज 1,50,000 पर। तो ये कैंडल बनता है। तो अभी जैसे कि इस कोर्स में मैं आपको चाहता हूं कि एक एक बारीक चीज भी समझ में आए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कैंडल के बारे में पता होगा, बट जिन भी लोगों को कैंडल के बेसिक चीजें पता नहीं है, उनके लिए ये जबरदस्त काम करने वाला है। सिंपल तरीका है। प्रैक्टिकली इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि क्या है कैंडल। देखो, कैंडल मार्केट में प्राइस के मोमेंटम को ब्रेक डाउन करके बताता है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, राजू नाम का एक लड़का है। वो निकलता है मार्केट में जुआ खेलने। 1 लाख रुपए इस घर से ले गया कि देखना, कल मैं इसको 2 लाख बना दूंगा, मैं करोड़ों में खेलूंगा। ये बोल के 1 लाख रुपए वो घर से लेके निकलता है। अब इस चीज का एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी। राजू निकला है 1 लाख लेके। मान लो सैटरडे को निकला है, एक दिन पूरा उसका है। अब 1 लाख को कितना करता है वो बात का बात है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। पहला, कितना पैसा लेकर निकला, और दूसरा, कितने टाइम के लिए निकला। अब यह है राजू का स्टार्टिंग पॉइंट। 1 लाख लेके निकला है, यहां से वो खेलना शुरू करता है। पहले तो कमा लेता है, सीधा जाकर 1,50,000 पर पहुंचता है। फिर गिर जाता है 80,000 तक। फिर वापस जाता है 1.8 लाख तक, लेकिन एंड में क्लोज करता है 1.5 लाख पर। अब सवाल, राजू ने ओपन कहां किया था? 1 लाख पर। क्लोज कहां किया? 1.5 लाख पर। यानी ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है, मतलब उसने प्रॉफिट किया। अब यहां से आता है कैंडल का असली खेल। ओपनिंग से अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो वो मार्केट से पैसा लेके आया, मतलब प्रॉफिट किया। वो ग्रीन में है। ग्रीन का मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव। अब राजू जब गेम खेलने गया था, उसके पास 1 लाख था। जब आया तो 1.5 लाख लेकर आया। बीच में क्या हुआ? राजू एक टाइम इतना नीचे चला गया था कि उसके पास केवल 80,000 ही बचा था, और एक टाइम पे वो 1,77,000 तक भी पहुंच गया था। तो अब हमारे पास चार चीजें हैं: ओपनिंग, क्लोज, लो और हाई। राजू का रेंज कितना था? 88,000 से 1.7 लाख तक। ये पूरा दिन का प्राइस रेंज था। अब हम उसका कैंडल बनाएंगे। सबसे पहले लो और हाई को ड्रॉ करेंगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे बॉडी, जहां से राजू ने ओपन किया और जहां क्लोज किया। ओपन 1 लाख पर, क्लोज 1,50,000 पर। तो ये कैंडल बनता है। एक दिन का मोमेंटम, यही है ग्रीन कैंडल, क्योंकि राजू ने प्रॉफिट किया। अब कहानी अगले दिन की शुरू होती है। राजू के पास है 1,50,000। वो फिर धंधा शुरू करता है। इस बार वो 2 लाख तक पहुंच जाता है। फिर गिरता है, और बहुत बुरी तरह गिरता है। फिर थोड़ा संभलता है और फिर से गिर जाता है। अंत में सिर्फ 80,000 लेकर बंद करता है। अब सोचो, ओपन कहां हुआ था? 1.5 लाख पर। क्लोज कहां हुआ? 80,000 पर। यानी लॉस किया। लेकिन हाई कहां तक गया? 2 लाख तक। और लो कहां तक गया? 50,000 तक। यानी दिन का सबसे खराब टाइम। अब हम फिर से उसका कैंडल बनाएंगे। सबसे पहले रेंज 50,000 से 2 लाख तक। फिर बॉडी, ओपनिंग 1,50,000 पर, क्लोजिंग 80,000 पर। अब क्योंकि क्लोज ओपन, तो ये कैंडल बनेगा रेड। अब तीसरा दिन, राजू इस बार 80,000 से स्टार्ट करता है। शुरुआत में गिरते गिरते वो 30,000 तक आ जाता है। फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर, और आखिर में 2 लाख पर क्लोज करता है। अब देखो, ओपन 80,000, लो 30,000, क्लोज और हाई दोनों 2 लाख। यानी हाई और क्लोज सेम पॉइंट पर हैं। बॉडी बहुत बड़ी, और कोई अपर विक नहीं। तो ये बना परफेक्ट ग्रीन कैंडल, बहुत ही बुलिश कैंडल। कैंडल टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन। अब सवाल यह है कि ये जो कैंडल बना, ये एक दिन का कैंडल है। लेकिन उस एक दिन के अंदर भी बहुत कुछ हुआ। कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर रिकवरी। तो जब हम इस कैंडल को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ते हैं, जैसे 1 घंटे में, तो हम देख सकते हैं कि एक दिन में क्या क्या हुआ। जैसे पहला घंटे में ऐसा कैंडल बना, फिर दूसरे घंटे में दूसरा कैंडल,
फिर तीसरे घंटे में तीसरा कैंडल, और सारे छोटे छोटे कैंडल मिलकर एक बड़ा कैंडल बना देते हैं जो डे कैंडल कहलाता है। तो अब जब भी आप कैंडल देखो तो सिर्फ इतना मत सोचो कि लाइन बना है, उसके पीछे कहानी है। किस समय क्या हुआ, कितना पैसा कमाया गया, कितना गया, किसने शुरू कहाँ किया, बंद कहाँ किया। ये कैंडल का साइकोलॉजी है जो अब आप धीरे धीरे सीख रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस के इन सभी एलिमेंट्स को समझने के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो की सीरीज बनाने वाले हैं। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।